ओम शांति। आज बाबा के 17, 12, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने बताया है कि सतगुरु निराकार शिव बाबा अभी हम बच्चों की उच्च तकदीर बनाने के लिए, हमारी चलन रॉयल बनाने के लिए आए हुए हैं। सतगुरु एक ही हैं जो राह दिखलाने आए हैं। कौन सी राह दिखाते हैं? परम धाम जाने की राह सिखाते हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि अभी ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है जिस कारण हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो इस सृष्टि का विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। प्रकृति भी उछल खाएगी, अर्थक्वेक भी होगी, आग भी लगेगी, मकान भी गिरेंगे, अकाल भी पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। हम किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। तुम्हें तो बस बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया सब बुद्धि योग निकाल के सतगुरु की श्रीमत पर चलना है। उनकी श्रीमत है देह का भान छोड़ आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि रॉयल भी चलन हो जाएगी और बाप के साथ घर भी जा सकेंगे। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है जो लिबरेटर और गाइड हैं, जो अभी हमें राह दिखाते हैं। सतगुरु एक हैं, अपने को हम गुरु नहीं कहला सकते। बाकी भक्ति में तो ढेर गुरु हैं। बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग के तो डिपार्टमेंट ही अलग हैं। अभी एक सतगुरु शिव बाबा श्रीमत देते हैं सिर्फ हम आत्माओं को। वह बाप भी हैं, सतगुरु भी हैं जो ज्ञान सिखलाने आए हैं। बाकी सब गुरु भक्ति सिखलाते हैं। बाप अभी ज्ञान से सद्गति करते हैं। तुम्हारा ये हुआ पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाना, क्योंकि बाप अभी आए हुए हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि अभी समय बड़ा नाजुक हो रहा है, इसीलिए सवेरे और रात को भी सेंटर पर नहीं आना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले और सेंटर पर जाए ताकि सहज हो जाए। साथ ही बाप कहते हैं माँ में कम याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबको देना है, पैगंबर और मैसेंजर बनकर देना है। साथ ही बाबा ने कहा कि देह भान से न्यारा होना है, देही अभिमानी बनना है, आंतरिक खुशी में रहना है, रहम दिल बन, महादानी बन, सबको कल्याणकारी वृत्ति से सेवा करते हुए दुआओं के अधिकारी बनना है और साधनों के आकर्षण में नहीं जाना है, साधना को अखंड बनाना है। अच्छा, ये है आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्य के मुख से निकल जाता है वाह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे। सतगुरु एक ही बाप हैं,
भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु तो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर, भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माँ में कम याद करो, बल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक हैं तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग के डिपार्टमेंट ही अलग हैं, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते हैं। गाया भी जाता है, गति सद्गति दाता एक है। यह बाप की ही महिमा है। गति सद्गति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म। यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं किसको? आत्माओं को। वह बाप भी हैं, सतगुरु भी हैं, टीचर भी हैं, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्त की महिमा सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहते हैं अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं कि उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, ये सब हालतें आनी हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिरेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, थोड़ी बास आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया होगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की वाह वाह होती है, लौकिक गुरु तो ढेर हैं।
सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं। नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहें। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। लेकिन यह तो सृष्टि का चक्र अनादि बना बनाया है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो यह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल खुश होती है ना कि हम बड़े बड़े पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने हैं। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जो बनाते हैं, अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना। यह भी तुम समझते हो राजा स्थापन हो रही हैं। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। बड़ी घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परमपिता। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जब साहिब सुखमनी में यह बड़े अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्य को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का जाड़ है और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्माओं को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया है जो सजा मिले। यह तो तब सतोप्रधान आत्मा आती हैं, जिसमें आकर प्रवेश करती हैं, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं। क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले
बड़ा उच्च पद पाते हैं। पॉप के भी चित्र हैं। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नाटे पहनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे। सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो। बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर ही, बाबा भी सर्विस पर हैं। बाबा सर्विस बिगर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं, बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु हैं। दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। तमो प्रधान बनते जाते हैं। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, बहुत जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। ये खातिरी है, ये खातिरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है कि तुम आत्माएं परमधाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पार्ट बजाने, तो परमधाम को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। तो मुक्तिधाम में नीचे चले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमोप्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतोप्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों की बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु को निंदा हो जाए। दूसरे पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज का वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य तो हो ही नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहनदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है।
आज का स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देते हैं। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को बताया है कि सतगुरु दुनिया में एक ही हो सकता है, बाकी देही गुरु बहुत सारे हैं। इसलिए वाह गुरु कहना है तो एक सतगुरु श्री बाबा को ही कह सकते हैं, जो अभी हम बच्चों की ऊंची तकदीर बनाने के लिए हम बच्चों को चलन भी बड़ी रॉयल बनाने आए हैं। तो हम बच्चों को अपनी चलन रॉयल बनानी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा, ड्रामा में ऐसा प्लान है जो किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ये विनाश, बाबा ने कहा, कल्याणकारी है। विनाश का प्लान नोंदा हुआ है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। प्रकृति तमो प्रधान होने से उछल खाएगी और विनाश हो जाएगा। तो अभी सतगुरु की श्रीमत पर चल, जीते जी देह का भान छोड़, आत्म समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा, सब आत्माओं को वापस घर जाने का प्लान चल रहा है। साथ ही बाबा ने कहा कि अभी आत्मा जैसे शरीर छोड़ देने की तैयारी में होती हैं तो सब तरफ से दुनिया की उम्मीदें टूट जाती हैं। तो फिर बंगाल तरफ बाबा ने कहा, जैसे डुबोते भी हैं कि प्राण निकल जाएं, तो ऐसी विधि करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, तुम्हें जीते जी अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। साथ ही बाबा ने बताया है कि माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई से ही नर से नारायण बन सकते हैं, तो इस बात का नशा भी होना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा, कल्याणकारी वृत्ति से सेवा करेंगे तो दुआएं स्वतः मिल जाएगी, दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती हैं, इसीलिए साधनों का भी समय अनुसार उपयोग करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।